कल की 2898 एडी मूवी में हमको महाभारत के दो बड़े अस्त्र देखने को मिले हैं। पहला कर्ण का विजय धनुष और दूसरा अर्जुन का गांडीव धनुष। दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों अस्त्रों पर बात करेंगे कि आखिर इनका क्रिएशन कैसे हुआ, कैसे बने, ये कर्ण और अर्जुन तक कैसे पहुंचे, और लास्ट में हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इन दोनों धनुष में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजा आएगा। आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अर्जुन के अस्त्र गांडीव धनुष की, तो इसके बनने के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जिसमें होता क्या है कि एक कर्ण मुनि घोर जंगल के अंदर तपस्या कर रहा होता है, और तपस्या करते करते उनको ये पता भी नहीं चलता कि उनके शरीर को दीमक ने भौंबी बना दिया है। भांबी का अर्थ होता है दीमक के द्वारा बनाई गई मिट्टी। बेसिकली उनका शरीर एक मिट्टी के ढेर में बदल जाता है, और उस मिट्टी के ढेर पर एक सुंदर सा बांस उग जाता है। जिसके बाद जब उनकी तपस्या पूरी होती है तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और वो कर्णव की काया को अमोघ जल के द्वारा कुंदन बना देते हैं और उनको अनेक वरदान देते हैं। और फिर जब ब्रह्मा वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनका ध्यान कर्णव के मूर्धा पर जमे उस बांस पर जाता है। इसके बाद वो सोचते हैं कि ये साधारण बांस नहीं है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। जिसके बाद वो उसको काट कर विश्वकर्मा को दे देते हैं, और फिर विश्वकर्मा उसके 3 धनुष बनाते हैं, पिनाक, शारंग और गांडीव। जिसके बाद इन तीनों धनुष को ब्रह्मा जी भगवान शिव को दे देते हैं। जिसके बाद भगवान शिव गांडीव धनुष को इंद्र को दे देते हैं, और उसके बाद फिर अग्नि देव के द्वारा ये अर्जुन तक पहुंचता है। उसके बाद फिर अर्जुन इसका उपयोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में करते हैं। तो ये स्टोरी तो थी गांडीव के बनने और अर्जुन तक के पहुंचने की। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कर्ण के अस्त्र विजय धनुष की, तो उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, उसको भी जान लेते हैं। तो होता क्या है कि विश्वकर्मा विजय धनुष को बनाते हैं शिव के लिए, त्रिपुरा शहर को नष्ट करने के लिए, और बनने के बाद शिव उससे त्रिपुरा शहर को नष्ट भी कर देते हैं। जिसके बाद वो विजय धनुष को संभाल कर रखने के लिए इंद्र को दे देते हैं। लेकिन फिर परशुराम की वीरता को देखते हुए शिव विजय धनुष परशुराम को दे देते हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे अन्य अस्त्र भी दिए जाते हैं। इसके बाद जब सत्तारूढ़ अक्षत्रियों ने काफी ज्यादा पाप करना और अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर परशुराम इसी विजय धनुष के साथ उन सबको हराते हैं, लगभग उनको विलुप्त ही कर देते हैं, और उनसे सारे जीते हुए क्षेत्र को ब्राह्मण को दान कर देते हैं। और उसके बाद फिर महाभारत में परशुराम कर्ण को अपना शिष्य बना लेते हैं, और क्योंकि कर्ण काफी ज्यादा प्रतिभाशाली था और परशुराम का प्रिय शिष्य भी था, तो इसीलिए परशुराम कर्ण को अन्य दिव्य अस्त्रों के साथ साथ विजय धनुष भी दे देते हैं। लेकिन कर्ण कभी भी इस धनुष का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि कर्ण दिव्य हथियारों की बजाय अपने कौशल और वीरता पर विश्वास करता है। और कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी विजय धनुष का उपयोग 17वें दिन जाकर किया था, जब उसका सामना अर्जुन से हुआ था। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ये कहा था कि जब तक कर्ण के पास विजय धनुष है वो पराजय है, उसको हराया नहीं जा सकता। लेकिन फिर उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, फिर वो उसको निकालने के लिए अपना धनुष छोड़ देता है। इसके आगे जो भी होता है ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। तो दोनों अस्त्रों की ओरिजिन और ये इन तक कैसे पहुंचे ये हमको पता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है, तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद भी मैं श्योर नहीं हूँ कि दोनों में से कौन सा अस्त्र ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि मैंने बहुत सी जगह ये भी पढ़ा है कि गांडीव ज्यादा पावरफुल है, और बहुत सी जगह ये भी पढ़ा है कि विजय धनुष ज्यादा पावरफुल है। तो आई एम नॉट श्योर कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। अगर हाँ कोई एक्सपर्ट हो जिसको पता हो तो भाई कमेंट में जरूर बता देना। एंड आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही अस्त्र सेम पावर्स होल्ड करते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि आई थिंक गांडीव ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एक साधारण से बाण को भी लाख गुना शक्तिशाली बना सकता है, और उसकी ओरिजिन भी काफी बढ़िया है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो भाई लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब कर लेना। 5K करने हैं यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।